औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए थोड़ी मिकदार में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिकदार में यानी 6 किलो का गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को पहले मैंने 1 किलो गजरेले की रेसिपी बताई थी बग़ैर खोए के साथ, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ खोए के साथ ताकि 6 किलो गजरेले की रेसिपी और इन मुकम्मल मेजरमेंट के साथ, यानी कि बेहतरीन इसकी तमाम चीज़ों की मिकदार आप काउंट करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और बेहतरीन गजरेला रेडी होगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने 6 किलो दूध ये बॉईल करके रखा है। अब इसके अंदर मैं गाजर डालूँगी। इसके अंदर ये मैं 2 किलो गाजर डालूँगी और साथ में, और ये देखें, ये तकरीबन 7 से 8 दाने इलायची के हैं और इसी पॉइंट पर तकरीबन ये ½ kg चावल डाले हैं। इसका जितना भी मेजरमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। अब हमने इनको गलने के लिए रख देना है ताकि ये जो है गल जाए। गाजर और चावल इकट्ठे डालने का मकसद ये है कि ये दोनों चीज़ें एक सा टाइम लेती हैं गलने के लिए, तो कम से कम इनको आधे से पौना घंटा लगेगा कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल जाएंगी। अच्छा, इस पॉइंट पर ये मैंने छुआरे काट के रखे हैं, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी इस वजह से कि जब छुआरे इसके अंदर गल जाएंगे तो वो अपना टोटल फ्लेवर इसके अंदर इसमें शामिल हो जाएगा छुआरों का, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक मरतबा इस तरह इसको ट्राई करके देखिएगा। बस ये तकरीबन 6 किलो दूध है। ½ kg इसमें चावल हैं जिन्हें मैंने 1 घंटा भिगोया था और उनको हाथ से चूरा करके डाला है, और 2 किलो गाजर है। ये तमाम मिकदार आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और अभी चीनी इस पॉइंट पर हरगिज़ नहीं डलेगी क्योंकि अगर हमने चीनी डाल दी तो कोई चीज़ भी गल नहीं पाएगी सही से। तो अब मैं इसको इसका ढक कर रख रही हूँ ताकि ये जो है अच्छे से इसको बॉयल आए और ये तमाम चीज़ें गल जाएँ। तो देखें व्यूवर्स, इसमें जो है बॉयल आ गया है और ये देखें। अब हम इसको वक्तन फ़वक्तन इसमें जो है ये स्पून चलाते रहेंगे ताकि ये चावल और गाजर जो है गलने के साथ ये नीचे लग ना जाए। इसके जलने का खदशा होता है क्योंकि तो अब हम इसको वक्तन फ़वक्तन चलाएंगे और कम से कम इसको आधे से पौना घंटा लगेगा ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे गाजरों को गलने में। और इसके जितने भी सीक्रेट्स हैं मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। बिस्मिल्लाह। तो देखें व्यूअर्स, इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक देखें ये गल चुका है। और इसको हम साथ साथ इसमें जो है चम्मच में चलाती रही हूँ ताकि ये लगे ना। ये देखें काफ़ी हद तक ये देखें ये गल गया है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसको घुटने में टाइम लगेगा, घोटना पड़ेगा इसको ताकि ये बिल्कुल दूध में अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है और तकरीबन ये काफ़ी हद तक जो है ये मुकम्मल तौर पे बल्कि गल चुका है। अब इसकी थोड़ी सी जो है ये देखें इसकी फॉर्म कितनी अच्छी फॉर्म में आ गई, ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। इसको मैं चाह रही हूँ कि ये मज़ीद थोड़ा सा और घुट जाए, तो मैं इसलिए इसकी थोड़ी सी ऐसे घुटाई कर रही हूँ ताकि ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज हो और आप जब भी बनाएं तो आपको भी बनाने में आसानी हो। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये खोपरा है आधा पाव और ये किशमिश है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये अपनी सही फॉर्म में रहे और खाने में जो है बहुत टेस्टी लगे। तो देखें व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे रख के इसमें चीनी नहीं डाली थी क्योंकि अगर हम चीनी डालते हैं तो वो चीनी जो है दूध को ख़राब कर देती है। इस वजह से इस टाइम हमने इसमें चीनी ऐड की है और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना गर्म है, इसको पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल तौर पे हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से जो है
वो गल चुकी है, मिक्स हो चुकी है और इसका एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो निकल के आएगा। तो मैं इसकी चीनी अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसको चीनी को इसके अंदर जो डाला है वो मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर हम खोया ऐड नहीं करेंगे, इस वजह से कि अगर इस वक्त हमने इसमें खोया ऐड कर दिया तो खोया गर्म होने की वजह से जो है वो ख़राब हो जाएगा और पूरा वो फट जाएगा, तो वो तमाम जो है गजरेला ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, तो फिर हम खोया ऐड करेंगे ताकि उसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, चीनी और तमाम मेवे सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब ये देखें, इसकी तकरीबन काफ़ी हद तक भाप जो है इसकी स्टीम निकल चुकी है। इस पॉइंट पर अगर अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखें व्यूअर्स, चीनी तकरीबन मैंने 3 पाव डाली है और ये हाफ़ kg खोया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हमारी खीर का हिस्सा बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके, तो ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तमाम खोया जो है मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और ये देखें, ये अभी हल्का सा गर्म होने की वजह से देखें कितनी अच्छे तरीके से 2 मिनट में इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही और एकदम से जो खोया है इसके अंदर मिक्सअप हो गया है। और ये देखें जो बकाया है ये एंड का, ये भी मैं तमाम इसमें डाल दूँगी और ये इंतहाई मज़ेदार बनेगा। जो भी ये एक मरतबा आपके हाथ का खाएगा वो सालों याद रखेगा कि आपने कोई चीज़ उसे खिलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब हमारा गजरेला जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और ये अब हम इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी इसका टेस्ट है। ये देखें, ये इस देगचे में भी है और इसमें मैंने आपके लिए इसको डिश आउट किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।